भारतीय समाज में सास बहू का रिश्ता एक ऐसी कड़ी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस रिश्ते में जहाँ प्रेम, अपमान, अपनापन और स्नेह की भावना होती है, वहीं इसमें तकरार, गलतफहमियां और संघर्ष भी निहित होते हैं। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिनके रिश्ते की शुरुआत तो थोड़ी कठिनाइयों से होती है, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होता जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां एक विधवा माँ अपने बेटे के साथ रहती हैं। माँ का नाम शारदा देवी है और उनका बेटा अमित एक साधारण नौकरी करता है। अमित की शादी सीमा नाम की एक सुंदर और संस्कारी लड़की से तय होती है। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आती है। वह खुश है, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंतित भी, क्योंकि वह नए माहौल में अपने आप को कैसे ढालेगी, यह सवाल उसके मन में बार बार आता है। शारदा देवी अपने बेटे अमित से बहुत प्यार करती हैं और चाहती हैं कि उनका बेटा हर सुख दुख में उनके साथ रहे। सीमा की भी यही ख्वाहिश है कि वह अपने पति के साथ एक सुखी जीवन बिताए। लेकिन जैसे ही सीमा घर आती है, शारदा देवी को यह लगने लगता है कि उनका बेटा अब उनसे दूर हो रहा है। यहाँ से सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार शुरू होती है। सीमा एक साधारण घरेलू लड़की है, लेकिन सास के घर के नियमों और रिवाजों से अनजान है। शारदा देवी को यह लगता है कि सीमा घर के कामकाज में निपुण नहीं है और उन्हें बार बार काम में गलती दिखती है। सीमा हर बार अपनी सास को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन शारदा देवी की अपेक्षाएं उसे बार बार निराश कर देती हैं। रसोई में खाना बनाते वक्त नमक की मात्रा से लेकर सफाई तक हर छोटी बात पर शारदा देवी की टोका टोकी सीमा को परेशान करने लगती है। सीमा को यह समझ में नहीं आता कि वह आखिर अपनी सास को कैसे खुश करे। दूसरी ओर शारदा देवी को यह महसूस होता है कि उनकी बहू उनके बेटे का अधिक ध्यान रखी है और इस वजह से वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है। इस असुरक्षा की भावना से शारदा देवी अक्सर अपने बेटे से शिकायत करने लगती हैं, जिससे अमित के लिए भी हालात कठिन हो जाते हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन परिवार पर एक बड़ा संकट आता है। अमित की नौकरी चली जाती है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इस मुश्किल घड़ी में सीमा और शारदा देवी को एक साथ आकर समस्या का सामना करना पड़ता है। सीमा ने घर के खर्चों को कम करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे शारदा देवी भी प्रभावित हुई। उन्होंने देखा कि सीमा ने अपने परिवार की भलाई के लिए कितनी मेहनत की है और कितनी समझदारी से घर का संचालन कर रही हैं। यह वह पल था जब शारदा देवी को अपनी बहू के प्रति अपने दृष्टिकोण पर विचार करने का मौका मिला। उन्हें समझ में आया कि एक अच्छी पत्नी और बहू है जो पूरे दिल से अपने परिवार की सेवा कर रही है। सीमा भी अपनी सास के समर्थन और अनुभव की कदर करने लगी। इस संकट ने दोनों के बीच के रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया, जहां से उनके बीच की दूरियां घटने लगीं। धीरे धीरे शारदा देवी और सीमा के बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। शारदा देवी ने महसूस किया कि सीमा की भी अपनी इच्छाएं और भावनाएं हैं और उसे भी परिवार में अपनी जगह चाहिए। उन्होंने सीमा के साथ अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया और सीमा ने भी
सास के अनुभव से सीखना शुरू किया। एक दिन सीमा ने शारदा देवी से कहा, माँ जी, मैंने हमेशा आपको खुश करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाई। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें, जिसमें हम एक दूसरे के साथ प्यार और समझ से पेश आएं। शारदा देवी ने यह बात सुनकर सीमा को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, न कि एक दूसरे की कठिनाई। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और भी घनिष्ठ हो गया। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगती, साथ में काम करती और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखती। अब शारदा देवी सीमा को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी और सीमा भी अपनी सास को माँ का दर्जा देने लगी थी। समय के साथ अमित को एक नई नौकरी मिल जाती है और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, लेकिन अब घर का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। शारदा देवी और सीमा के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटती और परिवार के हर काम में एक दूसरे का साथ देती। इस कहानी का सुखद अंत यही है कि सास और बहू दोनों ने अपने रिश्ते में आपसी समझ, प्यार और सम्मान को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह समझ लिया कि परिवार को खुशहाल बनाने के लिए हर सदस्य का योगदान जरूरी होता है। अब उनके बीच कोई तकरार नहीं होती, बल्कि वे एक दूसरे की ताकत बन गई थी। यह कहानी भारतीय परिवार के लिए एक सीख है कि सास बहू के रिश्ते को अगर समझदारी, प्यार और धैर्य से निभाया जाए तो वह एक ऐसा अटूट बंधन बन सकता है जो परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी